तो भाई आज हम देखने वाले हैं मिस्टर बीस्ट की हॉरर स्टोरी। सोचने वाली बात है कि भाई यूट्यूबरों के साथ इतनी हॉरर सीन क्यों होते हैं। भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो स्वागत है आप सभी का बैड वर्ड फिल्टर्ड में एक बार फिर से। तो भाई सुबह की बात है, तुम्हारा भाई बाहर घूम रहा था और घूमते घूमते मुझे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो दिख गई, क्योंकि मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था जिसमें मैंने देखा मिस्टर बीस्ट के साथ भी भूतिया सीन हुआ है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई क्या हुआ वीडियो में। और भाई हेडफोन पहन लिया, वीडियो को करते स्टार्ट। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का क्रेडिट जाता है भाई खूनी मंडे। यार कैसा नाम रखा है, खतरनाक। और वैसे मेरी यार बहुत पड़ती है भूतों से, और पिछली वीडियो पर व्यूज देने के लिए भाई थैंक यू सो मच। तो भाई इस वीडियो को भी वायरल कर देना। स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो के लिए दुनिया के टॉप यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट उर्फ जिमी डोनाल्डसन ने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। किसी वीराने जंगल या आइलैंड के बजाय मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस बार अपने दोस्तों के साथ दुनिया की सबसे हॉन्टेड माने जाने वाली जगह जाएंगे और वहां भाई ये स्माइल बड़ी खतरनाक थी। वो अपनी टीम के साथ मैं तो सीधे डर गया। 24 घंटे बिताएंगे। तारिक, चैंडलर, कॉनर, क्रिस, जॉश और जेक इस चैलेंज के ओ भाई जेक को कैसे भूल सकते हो भाई। मिस्टर बीस्ट की पुरानी वीडियो देखते होगे तो भाई यही बंदे इनके वीडियो में देखते होंगे, जो कि आज गायब हो चुके हैं। लिए तैयार तो थे लेकिन डरे हुए भी थे। उन्होंने गोस्ट हंटिंग का इक्विपमेंट, और पता नहीं भाई सीरियसली वो बंदे कहाँ जा चुके हैं। जैसे ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड मीटर, नाइट विजन कैमरास, ढेर सारी बैटरीज, फ्लैशलाइट्स और वॉकी टॉकीज पैक किए और चल पड़े ओहायो स्टेट पेनिटेंशियरी, अमेरिका का ऐसा प्रिजन, एक ऐसी जेल जो सालों से बंद पड़ी है और जिसे लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। जेल के अंदर घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि लोग इस जगह को इतना डरावना क्यों कहते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ 6th फ्लोर का ये बड़ा सा प्रिजन 100 जेल सेल्स के साथ बेहद डरावना लग रहा था। वहां के गार्ड ने उन्हें बताया कि उस जेल में 1930s में एक आग लगने के बाद 300 कैदियों की मौत हो गई थी और कई कैदी तो उस जेल में आपस में लड़ते लड़ते ही मर गए। ओ भाई साहब, ये सुनते ही मेरे कानों से खून निकल गया भाई। वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है, और ये क्या बता दिया बंदे ने। उस जेल में जा रहे हैं जहाँ पर 300 से ज्यादा बंदे मर चुके हैं। अब भाई 300 भूत है वहां पर। और कईयों ने खुद को ही मार डाला। कहते हैं कि शायद मैंने ये वीडियो देख रखी है, पहले देखी है काफी, बट मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने वीडियो देख रखी है। सारे लोग एक हॉल में जाके रुकते हैं और वहां पर ही अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं। उनमें से कई कैदियों की आत्माएं आज भी उस जेल में भटकती हैं। बल्कि उस गार्ड ने बताया कि उसने खुद कई बार जेल में अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। बल्कि एक जेल जहां कैदियों को अकेले रखा जाता था, वहां तो उसके एक साथी गार्ड की भी जान चली गई थी। उन्होंने उन सबको चेतावनी दी कि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो और कोई किसी तरह का उल्टा सीधा मजाक ना करे। और उसने कहा कि उस जेल के अंदर एक हॉस्पिटल और चर्च भी है। भाई अगर चर्च है तो काहे की डरने की जरूरत है भाई, चर्च में जाओ भाई। जहां उन्हें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। क्या चर्च में भूल के नहीं जाना चाहिए? मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम ये सब बातें सुनकर थोड़ा घबरा तो गए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपना कैमरा लिए अंदर चले गए। उनका मकसद था ये देखना कि वहां सच में आत्माएं हैं या नहीं, और अगर आत्माएं हैं तो उस जगह पर 24 घंटे बिताने का चैलेंज पूरा करना। जब उन्होंने अंदर जाकर अपने पैरानॉर्मल डिवाइसेस ऑन किए तो एकदम से बीप की आवाज आई और उनके ईएमएफ मीटर पर लाइट्स ब्लिंक करने लगी। भाई सच्ची में मैंने 2-3 यूट्यूबर चैनल पे देख लिया। जब से मैं ये हॉरर वाली, मैंने 1-2 वीडियो क्या बनाई थी, मेरी रील हॉरर वीडियो से भर चुकी है। उनमें सिर्फ ये दिखाते हैं कि मीटर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर आसपास भूत है। भाई कैसे? इसके हिसाब से तो भाई मेरे बिजली भी मीटर के सामने ही भूत खड़ा होता है भाई, उतनी तेज ब्लिंग ब्लिंग करता, कुछ कहने की बात है नहीं। जिसका मतलब था कि स्पिरिट्स उनके आसपास थी। सब थोड़ा सा डर गए। प्रिजन के एक पार्ट को देखने के बाद वो मेन हॉल तक पहुंचे और अपना बेस कैंप वहां बना लिया, क्योंकि वो काफी बड़ा था और एंट्रेंस के पास भी था। फिर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि उन्हें वापस अलग अलग होकर उस जगह को फिर से देखना चाहिए। डिसाइड हुआ कि चैंडलर, मिस्टर बीस्ट और जॉश हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे और क्रिस, जेक, कॉनर और तारिक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, वही जेल जहां कैदियों को अकेले बंद करके रखा जाता था। क्रिस तो भाई बहुत जिगरे वाला बंदा था भाई। बहुत से लोगों ने क्रिस को, असली क्रिस को नहीं देखा भाई। असली क्रिस अलग बंदा था भाई। उसको जो मर्जी करा लो, बुलडोजर चलवा लो, जीसीबी चलवा लो, कुछ भी करा लो, कहीं से भी कुदवा लो, वो कर लेता था। बट अब चेंज हो गया यार बंदा। मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉश हॉस्पिटल की पुरानी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर उसके कॉरिडोर में अपने ईएमएफ मीटर के साथ चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक कमरे में टेबल और एक पोस्टर का कटआउट दिखा जो एक पॉपुलर फिल्म का था। ये देख के वो दोनों उन मूवीज पर जोक करने लगे। तभी एकदम से चैंडलर के हाथ में जो ईएमएफ था उसकी लाइट ब्लिंक करने लगी और उसी ओ भाई साहब,
मोमेंट पर मिस्टर बीस्ट को ऐसा लगा कि जैसे कहीं से कोई जोर का सायरन बज रहा हो। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि वहां कोई एक्टिव सायरन नहीं था और तो और चैंडलर और जॉश को कुछ सुनाई भी नहीं दिया। जब मिस्टर बीस्ट ने उनके ईएमएफ को उस सायरन की तरफ पॉइंट किया तो वो और ज्यादा तेजी से जलबुझ होने लगा। वो लोग उस सायरन की सोर्स की तरफ जाने लगे। ईएमएफ मीटर और तेजी से ब्लिंक करने लगा था और एकदम से एक खुले कमरे के पास आकर ईएमएफ मीटर बिना रुके फ्लिकर करने लगा। ओ भाई साहब, क्या सीन है ये? मीटर खराब हो गया भाई। जैसे ही मिस्टर बीस्ट ने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की तो मिस्टर बीस्ट का सर भारी होने लगा, उसे चक्कर से आने लगे। इसलिए मिस्टर बीस्ट बाहर आ गया, पर मिस्टर बीस्ट को याद था कि सायरन की आवाज थोड़ा और पीछे से आई थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उन तीनों को रियलाइज हुआ कि वो इतनी देर घूमने के बाद एक सर्कल में ही घूम रहे हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल था क्योंकि उन्हें याद था कि वो बार बार एक दूसरा रास्ता ले रहे हैं। वहीं तारिक, क्रिस, जेक और कॉनर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ब्लॉक के अंदर थे। ये वो जगह थी जहां कैदियों को बिना पानी और खाने के अकेले तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था। भाई साहब, ये जेल ही कितनी खतरनाक है भाई। वो लोग नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरा लेकर एक हॉन्टेड हॉटस्पॉट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड से उन आत्माओं को किसी को नोचने और एक गार्ड को जान से मारने की कहानी सुनी थी। एकदम से क्रिस का सर भारी होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जेक, जो उस कमरे की डरावनी चीजों को देख रहा था, अचानक से जोरों से चिल्लाने लगा। जेक को वहां एक अजीब सा काला साया दिख रहा था जो उसकी तरफ ही आ रहा था। जब मेरे को क्यों डरा रहे हो फिर? बाकी दोनों जेक की चीखें सुनकर उसकी तरफ मुड़े तो उन्हें भी वो साया अपने पास आता हुआ नजर आया, लेकिन फिर अचानक ही वो हवा में कहीं गायब हो गया। उन लोगों ने आपस में जब उस साये के बारे में डिस्कस किया तो तीनों बहुत घबरा गए। तभी जेक को महसूस हुआ कि उसके बगल में खड़ा कोई सांसें भर रहा है, लेकिन ओ भाई साहब, कितनी खतरनाक स्टोरी है। वहां कोई भी नहीं था। और फिर अचानक से वो काला साया उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ और उसे देखते ही वो तीनों चिल्लाते हुए वहां से भागे और वॉकी टॉकीज पर अपनी टीम को डरते हुए ये बात बताने लगे। मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉश ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि वो लोग मिस्टर बीस्ट के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। हाँ, ये वीडियो मैंने देखी है, ये वीडियो मैंने देखी है भाई। और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर उनके बीच में बात करते करते ही उस वॉकी टॉकी से एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज सुनाई दी और वॉकी टॉकी बंद हो गया। उस जेल में एक पुराना चर्च भी बना हुआ था। मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि अब वो बस उस चर्च को देखेंगे और उस जगह से निकल जाएंगे, क्योंकि अब मिस्टर बीस्ट को अपने दोस्तों की भी थोड़ी चिंता हो रही थी। वो चर्च पहले एग्जीक्यूशन हॉल हुआ करता था, मतलब एक ऐसी जगह जहां लोगों को फांसी देकर मारा जाता था। ओ भाई, क्या सीन है ये? क्या क्या कर रखा है? मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बचा भाई, इतना डर लग रहा है। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भाई। कहते हैं कि उनमें से कई लोग जिनकी फांसी हुई है, उनकी आत्माएं आज भी उस चर्च के एरिया में भटकती हैं। मिस्टर बीस्ट वहां प्रीस्ट की एक्टिंग करते हुए चैंडलर को सीट पर बिठाकर उसे वहां आने के लिए थैंक यू कहकर उस जगह को हॉन्टेड होने की बात करने लगा। तभी एकदम से उसका वॉकी फिर से बजने लगा, लेकिन वॉकी टॉकी पर इस बार क्रिस उसकी लोकेशन पूछ रहा था। मिस्टर बीस्ट ने मजाक किया और अपनी लोकेशन बता दी, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एक अजीब सी डिस्टरबेंस आई और फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत उस वॉकी टॉकी पर कुछ बोल रही है। जब उन तीनों ने ध्यान से सुना तो उस वॉकी टॉकी से एक औरत के बोलने की आवाज आई, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी बाहर बारिश हो रही है। और ये आवाज उन तीनों को नॉर्मल औरत की नहीं लग रही। भाई स्टार्टिंग में ये वीडियो इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी, बट भाई बहुत ही ज्यादा फाड़ वीडियो है भाई, दिमाग खराब हो गया थी, बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। बल्कि चैंडलर को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत एक अजीब ढंग से हंस भी रही है। और फिर अचानक ही वो आवाज आनी बंद हो गई। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ, तो वो वहां से निकलकर वापस मेन हॉल की तरफ अपने बेस कैंप चले गए।
लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है और सही में बारिश हो रही है। बिजली कड़कने की आवाजें भी आ रही हैं। चैंडलर और जॉर्ज तो काफी डर गए थे, लेकिन मिस्टर बीस्ट को ये सब देखकर मजा आ रहा था और मिस्टर बीस्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था मिस्टर बीस्ट के दिमाग में और क्या हुआ मिस्टर बीस्ट के दोस्तों के साथ जिन्हें वो काला साया दिखा था? तो भाई ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 अभी तक नहीं आया है। और भाई इंटरेस्ट आया तो तुमने वीडियो हटा दी भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भाई अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना कि पार्ट 2 लेके आऊं। भाई बड़ी खतरनाक वीडियो थी, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता भाई, बड़ा ही डर लग रहा है मुझे अभी भी। भाई ऐसी हॉरर चीजों पे नहीं जाना चाहिए और इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, सॉरी। और भाई नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।